ये जांच का विषय है। प्रशासनिक स्तर पर उनको जांच के लिए भेजा जा रहा है। हमारी पार्टी की तरफ से भी लोग जाएंगे देखकर, और वहाँ की क्या स्थिति है, किस वजह से मौत हुई, इसको जांचा जाएगा और उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यदि मतलब कर्ज का मामला है तो निश्चित रूप से यह बहुत कंडेमेबल है, और इसके संदर्भ में जैसे बहुत जगह जो ग्रामीण स्तर पर कर्ज लेकर लोग बड़े अधिक ब्याज के दर पर कर्ज लेकर जो फंस जाते हैं, उसको डिस्करेज करने के लिए जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको हिदायत दी जाएगी कि आप यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो वित्तीय संस्थान है उसका नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है, और जो लोन देने की परंपरा है बैंकों के द्वारा, तो बिहार का सीडी रेशियो कम है। इधर के दिनों में काफ़ी प्रयास के बाद कुछ बढ़ा है, तो जो बैंक्स होंगे उनको सरकार की ओर से हिदायत दिया जाएगा कि, और जो मृतक हैं उनके बारे में जब पूरी जांच हो जाएगी तो सरकार उससे संबंधित कोई भी कार्रवाई करेगी। मोकामा का क्या मोकामा का क्या? मोकामा में जिस तरह से पीटा जा रहा है, ऐसा बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप का कोई आधार होता है ना। मैंने अभी तक कुछ देखा नहीं है कहाँ पीटा जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को भी कहीं कहीं किया गया तो हमने उसका वीडियो नहीं लिया। अब ये जानकारी रहने पर ही इस पर कोई जवाब दिया जा सकता है। किसी को भी पीटने उठने का मामला यदि आता है तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, उसके लिए केस होता है, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। कोई इस तरह की बात होती है। सर, कुर्नी में उपचुनाव होने, नियुक्ति पत्र जो है वो प्रक्रिया पूरी करने के बाद बांटा जा रहा है। आज 3 महीना हो गया सरकार के ना। नियुक्ति तो उनको करके जाना चाहिए था, इतनी चिंता है तो, लेकिन नियुक्ति में देर हो रही थी। हम लोगों ने आंदोलन भी किया था इसके लिए कि बिहार में रोजगार के लिए और नियुक्ति के लिए आंदोलन भी किया था। अब सरकार तत्परता के साथ उन चीज़ों को जब अंजाम दे रही है तो पेट में दर्द हो रहा है। अभी हमारे विभाग ने, राजस्व विभाग ने अकेले लगभग 10,000 की वैकेंसी निकाली। अब वैकेंसी हम निकाल के और उसके बाद हमारी सरकार चली जाए तो फिर नियुक्ति पत्र तो आखिर कोई दूसरा ही लोग देगा ना, उसकी प्रक्रिया दूसरा पूरा करेगा। तो बस इस बात के लिए संतोष करना चाहिए। अभी भी मतलब उस निद्रा से उनकी निद्रा नहीं टूटी है, अभी भी उसी स्टेज में है। इल्यूजन लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमारे टाइम में ही ये जो है सुशील कुमार मोदी ने भी आज ये बयान दिया है। सुशील कुमार मोदी जी को अब जो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, सांसद हैं, अब उनको सवाल करने के लिए उनके स्टैंडर्ड का सवाल आजकल नहीं मिल रहा है, तो वो ऐसे ही सवालों पर में उलझे रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि वो अपने व्यक्तित्व को घटा रहे हैं ऐसे सवालों को उठा के। यह कोई सवाल ही नहीं है। ये सरकार है, आज सरकार जो कर रही है वो दुनिया देख रही है, आप भी दिखा रहे हैं। अब उस पर कोई सवाल उठता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हमने उठाया ना सवाल, हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने कहा कि केंद्र में क्या हो रहा है। मैंने अभी तक 8 वर्षों में 16 करोड़ नियुक्ति होनी चाहिए थी, 16 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे, तो ये 10 लाख और 20 लाख बतिया रहे हैं। ये 25 लाख और 30 लाख से क्या होने जा रहे हैं कोई? तो अपना फोरन नहीं जुटा रहे हैं और दूसरे की सब्जी खराब हो रही है ये बता रहे हैं। तो उनको ये देखना चाहिए था कि 8 करोड़ रोजगार और नौकरी का सृजन कैसे करें। हमारी तरफ दूसरे के मकान में झांकने की आदत ख़त्म नहीं हुई है भारतीय जनता पार्टी की। अपनी बात बताएं कि उनका क्या कमिटमेंट था जनता से। जनता से था 15 लाख रुपए सभी के खाते में भेजेंगे, और आज के समय से जो गुजोर कर दिखाया तो 16 करोड़ मैंने नौकरी और रोजगार देंगे। ऐसा करने के बाद उनको हक बनता है कि वो सवाल हम पर उठाएं। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया और रोज इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, खुद ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कोई टेंजिबल डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। आम आदमी के लिए कोई सॉलिड लाभ का मामला या डेवलपमेंट का मामला नहीं दिख रहा है। तो ऐसे लोगों को दूसरे पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। कल नीतीश होना है तो कुर्नी में महागठबंधन बैठकर
अपना उम्मीदवार तय करेगा और समय पर जो है उसकी घोषणा भी की जाएगी पार्टी के द्वारा। साधु यादव कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे वहाँ आरजेडी। तेजस्वी यादव को विरोध करेंगे। देखिए, विरोध और समर्थन तो ये डेमोक्रेसी है, किसी को भी अधिकार है समर्थन और विरोध में जाने का, तो उसमें तो कोई किसी ने रोका नहीं है। किसी को ये बात कहने का, किसी की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। हाँ, संयमित ढंग से कोई अभिव्यक्ति हो तो उस पर कोई एतराज़ नहीं है, डेमोक्रेसी है। हम हर विरोध और समर्थन को एक्सेप्ट करते हैं। सर, इन दिनों बीजेपी अरे जब वोट तो जनता को देना है ना, वोट किसी एक नेता को तो देना नहीं है। अब जनता को फैसला करना है कि क्या करना है। लेकिन उनका तो कहना है कि आरजेडी को बनाने वाले ही वही हैं। अब उस पर कोई विवाद और मतभेद की बात नहीं। सर, कभी आरजेडी में वो थे, आज आरजेडी में नहीं। अब उस पर कोई टिप्पणी करना मेरे समझ से मुनासिब नहीं। सर, बीजेपी नेता इन दिनों कह रहे हैं कि बिहार में नियुक्ति घोटाला चल रहा है। जो वैकेंसियां हमारे समय में आई थी और हमने उसका ज्वाइनिंग कराया था, उसी को अब दोबारा नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भतीजा को कोई गले लगाता है क्या? इस बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम किसी से स्नेह कैसे व्यक्त करें, हम किसी से कैसे बात करें, ये इन्हीं चीज़ों पर उनका ध्यान है। वो क्या कर रहे हैं, उनको अपने जनता के प्रति उनका क्या कमिटमेंट है, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए और उस पर टिप्पणी करनी चाहिए। मैं चुनौती देता हूं कि केंद्र सरकार ने जो कमिटमेंट किया था उस पर खुद श्वेत पत्र जारी करें कि उन्होंने कितना काम पूरा किया, जनता को दे। यह मेरा सवाल है और इस सवाल का जवाब देने से पहले सुशील मोदी हो या केंद्र सरकार के कोई भी हो, उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं। धन्यवाद।